जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारी प्यारी और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु मंत्र का, पावन मंत्र का जो दिव्य मंत्र है गुरु जी महाराज का, उसका जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको 3 सत्संग शेयर करूँगी, जो कि 2 आंटी का सत्संग है जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, रिकॉर्डेड सत्संग है, और एक सत्संग पंजाब से, मोहाली से अंकल हैं, गुरुजी की संगत हैं, उनका प्राप्त हुआ है ईमेल फाइल्स के थ्रू। तो संगत जी, कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। और अगर आपको भी संगत जी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए 3 सत्संग का लुत्फ़ उठाइए। जय गुरु जी। तो नेक्स्ट आवाज़ जो मोहाली से संगत अंकल हैं उनकी है, सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। मैं मोहाली पंजाब से रहने वाला हूँ। आज से 4-5 साल पहले मेरी एक क्लाइंट के पार्टनर हमारे घर आए थे। उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया था। गुरु जी उस टाइम में ही हमें अपनी संगत बनाना चाहते थे, लेकिन अपने पागलपन कह लो या फिर अनजानेपन कह लो, मैं इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम। तो अभी गुरुजी से मैं इस साल मतलब 2024 के जून के अंत में जुड़ा हूँ। हुआ ये कि अक्टूबर 2022 में मेरे मम्मी को स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उनकी राइट साइड पैरालाइज हो गई। उनकी बहुत बुरी हालत है, अभी भी 2 साल होने वाले हैं। गले में पाइप है, नाक में पाइप है, चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किसी को पहचानते नहीं हैं। तो हम बहुत दुखी हैं। तो मेरी बहन को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि 1-2 दिन के अंदर ही मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आ गया और मैं थोड़ा बहुत ही सही गुरुजी का नाम लेने लगा। फिर 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था, तो उस दिन बहुत अच्छा सौभाग्य था मेरा कि घर के पास ही एक मंदिर में गुरुजी का सत्संग था, तो वहाँ जाने का मौका मिला। क्योंकि मैं अपने मम्मी की खुद ही केयर करता हूँ, तो ज़्यादा देर तो मैं नहीं सत्संग पे समय बिता सका, लेकिन आधा पौना घंटा जितनी देर बैठ सका, बहुत आनंद आया। तो उसके बाद फिर समय की कमी कह लो या मन का भटकाव कह लो, मैं ज़्यादा कुछ गुरुजी का नाम वगैरह नहीं जप पाया। हाँ, उनका स्वरूप ज़रूर रखा हुआ कमरे में अपने मम्मी के सामने, जहाँ पे मेरे मम्मी लेटते हैं। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कल
14 सितंबर 2024 को कि गुरुजी में विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। हुआ ये कि कल शनिवार था तो मैं हर हफ्ते शनिदेव के सामने दिया जलाने जाता था मंदिर। तो हमारे घर के बिल्कुल पास जो मंदिर है वहाँ पे गुरुजी का सत्संग था और मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। तो मैं हर हफ्ते की तरह गया तो मैंने देखा कि बहुत रश था, तो ध्यान से देखा तो पता लगा कि गुरुजी का सत्संग चल रहा है। मन को बड़ी खुशी हुई। गुरुजी बिल्कुल घर के पास पधारे हैं। तो क्योंकि मम्मी को मैं रोते हुए छोड़ के गया था। असल में मेरे मम्मी की तकलीफ़ ऐसी है कि वो दिन में काफ़ी देर रोते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ना तो वो बोल पाते हैं ना समझा पाते हैं अपनी तकलीफ़ कि वो क्यों रो रहे हैं। तो उस टाइम भी वो रोते हुए छोड़ के गया था मत्था टेकने, तो बस 5 मिनट ही गुरुजी के दर्शन कर पाया, मत्था टेक के वापस आ गया। पर आते हुए मन में एक आस हुई कि काश गुरुजी मम्मी को भी अपने दर्शन के लिए बुला लें। हालांकि मुश्किल लग रहा था ये बहुत, पर फिर भी गुरुजी पे विश्वास किया। तो ऐसा होता है कि शाम को 7:30 बजे मैं अपने मम्मी को व्हीलचेयर पर बिठा के गली के 2-3 चक्कर निकलवाता हूँ। ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाते वो व्हीलचेयर पे, तो 2-3 मैं चक्कर निकलवा देता हूँ। तो कल भी ऐसे ही मंदिर से आके मैं उनको व्हीलचेयर पे बिठाया और गली के चक्कर लगवाने लग गया। पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही मेरे कदम जैसे मंदिर की तरफ चल पड़े। मैं व्हीलचेयर लेके मम्मी की और मंदिर की, चलो बाहर से ही गुरुजी की फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं गेट के पास मंदिर के, तो मैं वहीं पे उनके दर्शन करवा लाता हूँ। तो वहाँ पहुँचे हम, मम्मी को दर्शन करवाए मैंने। इच्छा थी अंदर जाने की, लेकिन थोड़ा मम्मी अनकंफर्टेबल थे चेयर पे, और तो मैं वहीं से वापस हो लिया गेट के पास से ही। बस जैसे ही मैं वापस मुड़ा, वहाँ पे एक अंकल जी खड़े थे गेट के पास। उन्होंने कहा कि आप ऐसे यहीं से क्यों वापस जा रहे हो, आप माता जी को अंदर दर्शन करवा के लेके आओ। तो मैंने कहा मैं ले जाऊँ, मतलब कोई एतराज़ तो नहीं होगा किसी को? वो कहते हैं नहीं नहीं, आप लेके जाओ। तो जैसे गुरुजी ने ही उन अंकल जी के द्वारा आवाज़ लगाई हो कि कुड़िए तू अंदर आ, मैं मेरे दरबार में आ, मेरे पास आ। तो ऐसी अनुभूति हुई मुझे। तो मैं ले गया अंदर। उन अंकल जी ने भी हेल्प की मेरी व्हीलचेयर को थोड़ा अंदर तक लेके जाने में। तो अंदर 4-5 जो गुरुजी के सेवादार वगैरह थे वो खड़े थे। तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं हैरान रह गया कि उन्होंने आगे बढ़कर मम्मी को कहा कि आप लेके आओ। तो मैं जहाँ हॉल में हो रहा था वहाँ के गेट के पास ही रुक गया, दरवाजे के पास, कि यहीं से मत्था टिकवा दीजिए मम्मी का। तो वो कहते कि नहीं नहीं, जहाँ पे गुरुजी के गद्दी है, आसन है, जहाँ पे उनके फ़ोटो लगी हुई हैं, आप वहाँ तक लेके आओ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने कैसा संयोग बनाया कि मेरे मन में छोटी सी आस थी कि मम्मी आए उनके दर्शन करने, और गुरुजी ने उनको बुला लिया। इतनी जल्दी मेरी ये छोटी सी आस पूरी कर दी। छोटी सी नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो मम्मी को अंदर ले गए वो सेवादार जी और सेवादार अंकल जो थे 3-4, और मैं भी साथ में गया। तो गुरुजी के दर्शन किए। हालांकि मम्मी थोड़ा रोने लग गए क्योंकि भीड़ बहुत थी, लोगों को देखकर थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। पर चलो, उनने गुरुजी के दर्शन किए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बाहर आया तो सेवादार अंकल जी सब बाहर तक छोड़ने आए हमें, और मैंने सबका बहुत धन्यवाद किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने बहुत हम पर कृपा की है। पहले कभी हमारे मंदिर में ऐसे गुरुजी का सत्संग नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अपनी दोनों बहनों को बात बताई। असल में मेरे बड़े दीदी भी अब गुरुजी की संगत है, वो भी जाते हैं सत्संग पे। तो उनको लगा, उन्होंने तो बहुत ही खुशी जाहिर की कि गुरुजी ने बड़ा अच्छा संकेत दिया है ये। तो अब हमें बहुत होप है, पूरी वो है, विश्वास है गुरुजी पे कि वो हमारे मम्मी पे और कृपा करेंगे, उनके जो भी रोग कष्ट हैं वो दूर करेंगे, और जो भी हमारे लिए बेहतर है वो करेंगे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मम्मी को मैं वहाँ ले गया अंदर तक
गुरुजी की कृपा से और सेवादार अंकल जी की मदद से। तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। अगर कोई भूल चूक होगी हो तो हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, और इस बात की भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने गुरुजी के मंत्र का जाप नहीं किया। चलिए अब कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा बनाए रखिएगा हम सब पर और हमारे परिवार पर। हमारे माता जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग बहुत छोटा मैं पेश करना चाहूँगी और मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मेरी ज़िंदगी में 2024 से बहुत बदल गई है। बहुत परेशान थी मैं मई में। मेरे हस्बैंड को सडनली मेरे ससुराल वालों ने वशीकरण किया था। तो इतने अच्छे व्यक्ति थे और पूरा बदल गए। अभी भी वो वैसे ही हैं। फिर मैंने इनसे मतलब अ, अलग होने का फैसला लिया। मैं अपने मायके आ गई और मैं ये सोचती थी कि मैं शायद कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। पर मैं मूव ऑन करना तो क्या बोलना चाहिए, इतनी अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ कि मैं क्या बताऊं। आ, अब मुझे पता है कि भले ही उनका वशीकरण कब ठीक होगा, वो भी मुझे पता है कि बाबा जी ठीक कर देंगे, पर कब होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है। अपनी की हुई हरकतों का उन्हें शर्मिंदगी होना चाहिए, बस मैं इतना ही अरदास करती हूँ बाबा जी से। बाकी मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई। मुझे कहते हैं ना, एक फ्रेंड होता है आपके पास जो आपको मूव ऑन करने में मदद करता है उतने बड़े प्रॉब्लम से जब आप निकलते हो। तो बाबा जी है मेरे वो फ्रेंड जिन्होंने मुझे ऐसा मूव ऑन कराया कि आज मैं अपनी जिंदगी में दुखी नहीं होती, ऐसा नहीं है, बट वो ताकत और स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ से आ गई। मेरे इस सेपरेशन के बाद 7 जून को मैं बाबा जी से मिली और rest is history. I'm so happy in my state. So thank you so much, Guruji. Shukrana, Guruji. Lots of love you, Guruji. Love you, Guruji. जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि गुरु तो शुक्राना कर। मुझे लगा था कि जो कमेंट उस फोटो के नीचे जो लिखना है, कमेंट लिखना है, मुझे लगा कि वो होता है शुक्राना। लेकिन जैसे जैसे मैंने गुरु जी को जाना, उससे मुझे पता चला कि शुक्राना का मतलब होता है कि अपना सत्संग शेयर करें। इसलिए संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग शेयर करते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं पहली बार ही अपना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को शुरुआत करती हूँ। मैं गुरु जी से 2023 में मिली थी। पता नहीं, ऐसे ही मेरे फैमिली में जो है कोई उन्हें मानते थे, तो मैं जब उनके घर जाती थी तो मैं उनकी फ़ोटो देखती थी, लेकिन मेरा इतना विश्वास नहीं था गुरु जी पर, या मतलब इन चीज़ों पर मैं इतना विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर जब मैंने फ़ोन पर एक दिन ऐसे बैठी थी तो मैंने उनको सर्च किया, तो फिर उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी। और फिर जैसे जैसे मैंने उनको सर्च किया तो वैसे रोज़ मेरे पास कुछ ना कुछ उनकी फ़ोटो आती, उनका कोई मैसेज आता कि मैं तेरी बीमारी ठीक कर दूँगा, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूँगा, तू शुक्राना कर। तो वैसे मेरा मन थोड़ा उनकी ओर बढ़ा कि हाँ चलो, मुझे भी नहीं मानना चाहिए। तो फिर मैं एक दिन सोई हुई थी, तो फिर रात को मुझे सपने में गुरुजी ने
दर्शन दिए। एक दिन सपने में मुझे गुरुजी ने मेरे हाथ में धागा बांधा और बोला कि सब कुछ ठीक कर दूँगा कुड़िए। और अगले दिन फिर मुझे गुरुजी का एक और सपना आया। उन्होंने मुझे बताया कि तू अपने कमरे में इस जगह पर मेरा स्वरूप रख। तो सुबह जब मैं उठी तो फिर सबसे पहले मैंने देखा कि जहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप रखने के लिए बोला उस जगह को मैंने साफ़ किया अच्छे से। और फिर मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था किसी पेज से। तो मैंने उनसे मंगवाया था। एक ब्रेसलेट भी है मेरे पास और गुरुजी का स्वरूप भी है। तो मैंने वो स्वरूप रखा। एक जल प्रसाद के लिए एक गड़बी रखी, उसमें जल प्रसाद भर के रखा। और मुझे रात को सपने में गुरुजी ने ये भी बोला कि कुड़िए जल प्रसाद रोज़ पिया कर, तेरी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने वैसे ही किया जैसा गुरुजी का आदेश था। मैं रोज़ जल प्रसाद रखती हूँ, रोज़ जल प्रसाद को पीती हूँ। और जल प्रसाद को पीकर मुझे जो मेरे अंदर जो बदलाव दिखा है वो है कि मैं पिछले साल भी बहुत बीमार रही, उससे पिछले साल भी बहुत बीमार थी। मुझे जो है वो सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे मैं कुछ सोचती थी तो मुझे ऐसे सांस ना आने की दिक्कत थी, जैसे मुझे सांस नहीं आते थे। एंजाइटी अटैक मुझे बड़े पड़ते थे। मैं अकेले रहने से डरती थी, मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो अब जैसे जैसे मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की पूजा पाठ कर रही हूँ, तो मुझे धीरे धीरे अपने अंदर वो बदलाव दिख रहा है। इतना नहीं, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी मुझे इस बीमारी से बहुत जल्दी जो है वो छुटकारा दिला देंगे। लेकिन मेरे अंदर 70% जो है वो बदलाव दिखा है मुझे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरी इस प्रॉब्लम को दूर किया। मुझे अकेले रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं अकेले बैठ नहीं सकती थी, अकेले मेरे मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं और नेगेटिव विचारों से फिर मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लग पड़ती थी। तो फिर ऐसे करके ये बीमारी वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया है तो उससे मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव दिखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए और भी बहुत कुछ अच्छा ही सोचेंगे। मेरी शादी हो गई है संगत जी, और जो मेरे हस्बैंड है उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। तो अब हमें नहीं पता वो कर्जा कैसे ख़त्म होगा। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी कोई ना कोई हमें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे और हम उस कर्ज से मुक्ति पाएंगे। हमारे घर में जो भी पैसों की दिक्कत हो रही है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। मैं गुरुजी का अगला सत्संग भी शेयर करूँगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही सोचेंगे। मुझे रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरे पैसों की तंगी दूर कर दूँगा, तेरे पैसों की तंगी दूर हो गई है, तेरे घर में पैसों की बरसात होगी। तो मुझे गुरुजी के मैसेज पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, ना मैंने गुरुजी पर भरोसा करना छोड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मेरी मदद ज़रूर करेंगे। संगत जी, आप भी गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास रखें। गुरुजी सबकी सुनते हैं। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, वो हम सबकी सुनते हैं, वो हम सबकी जो भी उसको खुशियों से भर देते हैं। मुझे अभी तक गुरुजी का कोई ऐसा मतलब वो जैसे लोगों को ओम दर्शन होते हैं, शायद वैसा ऐसा तो कुछ नहीं। शायद एक दिन मुझे, मेरा पता नहीं वो वहम था कि क्या था, लेकिन मुझे एक दिन अपनी रोटी में ओम दिखा था। पता नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो आपको पहचानने में तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे वो ज़रूर दिखे थे, ओम के दर्शन हुए थे। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मेरा यही था शुक्राना सत्संग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और मुझसे जो भी गलती हो गई होगी तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला ही सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।